Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the projectile thrown या projectile given angular projection. It means students we project a projectile making angle theta with the horizontal beta. ठीक है, तो we also discuss the various cases या formula for maximum height, maximum range. तो students continuing once again that topic, the one part that is the angles, two angles of projection, two angles of projection for the same horizontal range, for the same horizontal range. फॉर द सेम होरिजोनटल रेंज. तो बेटा उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं. वैन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, तो टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम होरिजोनटल रेंज. इट मीन्स अगर आप किसी बॉडी को टू एंगल्स से थ्रो करते हो, अगर उनके लिए रेंज सेम आए, तो वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा. तो वो कौन कौन से दो एंगल्स हैं जिनके लिए रेंज सेम होगी, ये भी अपना क्वेश्चन उठता है यहाँ पे बेटा. तो क्वेश्चन अराइजेस दैट विच आर द टू एंगल्स फॉर विच रेंज इज सेम. बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u making angle theta with the horizontal direction like this one. Let's say this is your horizontal direction and you projected a projectile like this one. ठीक है, with velocity initial velocity u making angle theta with the horizontal. तो in this case students horizontal range will be, horizontal range कितनी आई थी बेटा बताना. horizontal range कितनी आई थी बेटा, u square sin 2 theta by g if you project the projectile making angle theta. Okay, but when object is projected with velocity u making angle 90 minus theta, मान लीजिए now u makes angle with the horizontal 90 minus theta. If you throw the projectile with angle 90 minus theta, then horizontal range, अब बात करते हैं बेटा horizontal range की, r2 is equal to u square sin 2 90 minus theta divided by g. It means u square sin multiply by 2 inside 180 minus 2 theta divided by g. बेटा 180 पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा. तो u स्क्वायर दिस बिकम्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी. तो बेटा r1 की वैल्यू क्या बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और r2 की वैल्यू भी कितना बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. तो फॉर द टू एंगल्स one is theta and another is 90 minus theta, range is same. So you can say that if you project the projectile with angle theta and 90 minus theta, then range will be same. तो अगर आप दो बॉडीज़ को थीटा और 90 माइनस थीटा से, सॉरी अगर किसी बॉडी को आप थीटा और 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करते हो, तो बोथ द एंगल्स रेंज क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी. तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम whether the angle of projection of an object is theta or 90 minus theta with the horizontal direction. This indicate that for a given velocity there are two angle of projection. So for a given velocity there are two angles of projection for which horizontal range is same. At an angle of projection 90 minus theta with the horizontal is equivalent to an angle theta with the vertical. It implies that horizontal range is same whether theta is the angle of projection or with 90 minus theta. तो बेटा अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि थीटा कितना है बेटा, लेट्स से थीटा इज 15 डिग्री, तो थीटा 50 डिग्री है, तो अनदर एंगल कितना होगा बेटा जिसके लिए रेंज सेम होगी, 90 माइनस थीटा दैट इज 75. अगर थीटा 30 डिग्री है तो अनदर एंगल कितना होगा बेटा, 60 डिग्री. फर्स्ट अगर एंगल 45 है बेटा तो अनदर भी कितना आएगा, 45. तो इसका मतलब क्या है, 15 और 75 अगर दोनों एंगल से बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो दोनों के लिए बेटा रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी. 30 और 60 के लिए भी रेंज क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी. 45 और 45 के लिए भी बेटा रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी. बट मैक्सिमम हाइट इनके लिए वेरी कर जाएगी अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूँ. तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, देखना लाइक दिस वन, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ. मान लीजिए ये आपका है 15 डिग्री का
15 डिग्री से आपने प्रोजेक्ट किया, और ये आपका बेटा है 75 डिग्री का। तो दोनों केस के अंदर बेटा रेंज तो क्या रही है, सेम रही है ना। 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए अगर बात करें तो रेंज क्या रही है, सेम, बट मैक्सिमम हाइट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अलग है और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट बेटा अलग है। तो अगर सिमिलरली अगर बात करते हैं किसी भी, मान लीजिए यू कैन से दैट फुटबॉल को आप किक करते हो 30 डिग्री से और 60 डिग्री से, तो बेटा क्या होगा, दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड फॉर द सेम एट द सेम प्लेस, यानी कि दोनों की रेंज तो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। बट वैन किक्ड एट 60 डिग्री इट विल रिमेन लॉन्गर इन एयर। इसका मतलब जो 60 डिग्री से जो किक किया वो एयर में लॉन्गर टाइम तक रहेगी, हाइट मैक्सिमम अटेन करेगी, ठीक है। तो आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो विद दिस बेटा ये जो एंगुलर प्रोजेक्शन वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम कुछ अच्छा, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो आप उसमें सिंपल सी बातें करते हो, आप उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, वेलोसिटी की बात करते हो। देखो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हो, वेलोसिटी के बारे में बात करते हो बेटा, और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हो। तो ये सारी बातें पढ़ते हो ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बट अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पे है ना बेटा ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब कोई बॉडी सर्कल में या सर्कुलर पाथ कवर करती है तो बेटा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। सिंपल क्या लगा देंगे बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बात आपने याद रखनी है। तो जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है या सर्कुलर पाथ कवर कर रही है बेटा, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिंपल नहीं होगी, वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे। वो अभी बात करते हैं, देखें। तो बेटा देखिए, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ओके, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। कि रेडियस कितनी है बेटा सर्कुलर पाथ की, मान लीजिए बेटा सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है बेटा, आर, स्मॉल आर रेडियस है, ठीक है बेटा। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेट कैसे कर रहा है, मान लीजिए भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो लेट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर मोशन बी पासिंग थ्रू ओ। तो जो इसकी एक्सिस है वो किससे पास कर रही है भाई, ओ से, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से जा रही है। लेट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन बी पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेट द पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम पी टू क्या हो। मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट पी पे था, थोड़े टाइम के बाद रोटेट करके ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, क्या पे चला गया भाई, ठीक है। पहले पी पे था, अब किस पे चला गया बेटा, क्या पे चला गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है बेटा, पी टू क्या इन टाइम टी। कितना टाइम लिया बेटा, पी से लेके क्या तक ऑब्जेक्ट को जाने में कितना टाइम लिया बेटा, टी टाइम लिया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना कवर किया, ये एंगल कितना बेटा, मान लीजिए लेट से दिस एंगल इज थीटा, ओके। तो देयरफॉर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी, जो रेडियस वेक्टर है, लीजिए ये क्या है बेटा, रेडियस वेक्टर है। तो जो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी है, जो रेडियस वेक्टर है, इट ट्रेसेस आउट एन एंगल, कितना बेटा, थीटा, ठीक है, एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ, एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जो रेडियस वेक्टर है यहाँ से चल के यहाँ चला गया ना, तो कितना एंगल कवर कर दिया उसने बेटा, थीटा एंगल कवर कर दिया। तो थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा कीप इन माइंड, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, थीटा है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब लिख लीजिए। वैसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट को तो ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखेंगे बेटा, थीटा से, क्योंकि यहाँ पे कौन रोटेट हो रहा है, बॉडी एंगल चेंज कर रही है, तो दैट इज थीटा। तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज एंगल ट्रेसेस आउट बाय द रेडियस वेक्टर। देखिए बेटा ये है ना रेडियस वेक्टर है, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, यही एंगल ट्रेस कर रहा है ना। तो एंगल ट्रेस आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे एक्सिस पे जो एंगल ट्रेस किया है किसी रेडियस वेक्टर ने बेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसको थीटा से लिखते हैं। तो इसका मतलब थीटा मतलब जो एंगल है, और फॉर्मूला होता है बेटा ये एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये याद रखना, एंगल क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस। बेटा एंगल कितना है, थीटा,
आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बेटा बताइए, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, ये P2 क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क की तो है, दैट इज P क्या हो, रेडियस कितनी है स्मॉल r बेटा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा, थीटा इज इक्वल टू P क्या हो अपॉन R आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो एंगल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। वैसे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कीप इन माइंड, ठीक है। तो दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल, रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे अब भाई, एंगुलर वेलोसिटी। देखो अभी पहले इसको लिख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। बेटा याद करो, आप वेलोसिटी पढ़ते थे, वेलोसिटी क्या थी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन dt, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होगा बेटा ओमेगा, क्या होगा ओमेगा, ठीक है। बट वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस होती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो डी बाई डी टी तो चेंज हो गया बेटा, यहाँ पे लगा देंगे थीटा, इसका मतलब चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब चेंज टाइम के साथ एंगल चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बेटा। तो कैसे डिफाइन करोगे इसको, तो इट इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स बेटा जो एंगल है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे टाइम कुछ था, अलग था, यहाँ पे टाइम कुछ अलग है, यहाँ पे टाइम कुछ अलग है, तो टाइम के साथ जो एंगल है वो रेडियस वेक्टर का वो चेंज हो रहा है बेटा। तो जब किसी भी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है दैट इज कॉल्ड बेटा एंगुलर वेलोसिटी बेटा। तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। और थीटा को किस में मेजर करेंगे बेटा, हम रेडियंस में, मतलब इन टर्म ऑफ पाई में वैल्यू पुट करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है बेटा। अब देखिए ये सिमिलरली मुझे ये बताइए, सिंपल जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी। बट यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल बेटा अल्फा, वेलोसिटी यहाँ पे तो लीनियर है, वहाँ पे एंगुलर है, बट यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा, ये कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। और अगर देखा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट है बेटा रेडियन, क्योंकि देखो एंगल की तो क्या रहेगी बेटा, वैसे भी देखा जाए एंगल को किस में मेजर करते हैं बेटा, रेडियन में, नोट करना रेडियन में मेजर करेंगे बेटा, कीप इन माइंड, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है बेटा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताना, अभी बताना डी थीटा बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, डबल टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा ना भाई, डी स्केयर थीटा बाई डी टी स्केयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा। एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं बेटा, ठीक है। रेडियन अपॉन टाइम स्केयर कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड स्केयर, ठीक है। तो रेडियन सेकंड माइनस टू, रेडियन सेकंड माइनस टू बेटा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो बेटा रेडियन डायमेंशनलेस है, m0 L0 टाइम की कितनी हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा आपका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो इस तरह से बेटा आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो मुझे बता, अब हम क्या करते हैं बेटा, एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि आप क्या करते हो बेटा, सिंपल रिलेशन निकालना चाहते हो, v में और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है बेटा, वो रिलेशन में हम इंटरेस्टेड है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बिफोर लेट्स से वन बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ लाइक दिस वन, और बेटा मान के चलते हैं दिस इज द सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी टाइम पे मान लीजिए बॉडी पी पॉइंट पे थी, कुछ टाइम के बाद रेडियस वेक्टर यहाँ पे बॉडी यहाँ पे चली जाती है, क्या वो पॉइंट पे, ओके। तो एंगल कितना ट्रेस किया बेटा, मान लीजिए थीटा, एंगल कितना ट्रेस किया यहाँ पे, स्मॉल एंगल मान लीजिए मैं कहता हूँ कि डेल्टा थीटा, स्मॉल एंगल, डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल एंगल कवर किया है बॉडी ने, ठीक है, P2 क्या में। तो कंसीडर ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है बॉडी बेटा, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। एंड लीनियर स्पीड v, उस देखो यहाँ से लेके कुछ टाइम के लिए बॉडी है ना, जब भी रोटेशन करती है तो देखो यहाँ पे है ना वो
डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी भी कवर करती है, बट उसके ऊपर कोई फोर्स है, उसी की वजह से वो एंगुलर रोटेशन कर रही है। तो बॉडी की यहाँ पे पी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी है। और वैसे बॉडी की पीछे क्या हो, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओमेगा से बेटा। तो लेट एट एनी टाइम टी ऑब्जेक्ट बी एट पी, ठीक है भाई, किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट मान लीजिए पी पॉइंट पे था बेटा, बिल्कुल सिंपल। इसका पोजिशन कितने बेटा, आर वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट। कुछ टाइम के बाद जब क्या ऊपर चली गई तो पोजिशन वेक्टर हो गया बेटा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर डिस्टेंस कवर कर ली ना उसने, कितनी कवर कर ली बेटा, डेल्टा आर, ठीक है। तो ये पोजिशन वेक्टर आ जाएगा बेटा क्यू का। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब एन आर्क, ऑब्जेक्ट कितनी आर्क कवर करता है बेटा, पी टू क्यू, आर का पी क्यू बेटा, ठीक है। ऑफ लेंथ डेल्टा एल, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, डेल्टा एल, मान लीजिए आर्क की लेंथ कितनी मान ली बेटा, डेल्टा एल मान लीजिए आप, ठीक है। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल कितना बेटा, यहाँ पे डेल्टा टी टाइम इंटरवल ले लिया आपने। तो बताना बेटा, देखो वी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, लेंथ अपॉन टाइम बेटा, लीनियर वेलोसिटी। तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से निकालिए बेटा, कितनी आ जाएगी, वी डेल्टा टी, ठीक है। सिमिलर बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से बेटा डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ओमेगा इंटू डेल्टा टी बेटा। तो यहाँ से हमने सिंपल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है बेटा, दो वैल्यू निकाल ली। अब लगाइए फॉर्मूला बेटा। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल, तो बेटा मुझे ये बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, या एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बेटा, डेल्टा एल, रेडियस कितनी है बेटा, आर, ठीक है। तो ये सिंपल बात है। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल्टा एल की वैल्यू बेटा वी डेल्टा टी, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए वी डेल्टा टी ऑन आर। और डेल्टा क्या की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल्टा क्या की वैल्यू ये रही, ओमेगा डेल्टा टी। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए ओमेगा डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू वी डेल्टा टी अपॉन आर, ठीक है बेटा। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो बेटा क्या आ जाएगा, आर को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसका मतलब बेटा क्या रिलेशन आ गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, बट किसके साथ बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, रेडियस भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। इसका मतलब वी वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है बेटा, ये याद रखना। या आप यू कैन से दैट वी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ऐसे लिख लीजिए वेक्टर फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो ये था लीनियर वेलोसिटी के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में सिर्फ क्या है बेटा, एक आर का ही फैक्टर एक्स्ट्रा है। सिमिलरली अगर बात करें, ये आपका एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, और ये कितना आपका बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन, एक्स्ट्रा फैक्टर दैट इज आर बेटा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो इससे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बेटा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, जब when a body moves in a circular path, तो बेटा देखिए यहाँ पे, देखिए मान लीजिए पी पॉइंट पे बॉडी थी, तो यहाँ पे बॉडी क्या करते हैं, इट ट्राइज टू मूव इन स्ट्रेट लाइंस। सिमिलरली एट पॉइंट क्या हो, इट ट्राइज टू मूव इन स्ट्रेट लाइंस। एट पॉइंट आर it will try to move in straight line, but a force is acting on all particles toward the center, इन सभी पॉइंट्स पे बेटा एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। ड्यू टू दिस सेंटर फोर्स these particles will move in circular path, otherwise they will try to move in straight lines। तो बेटा ये देखा जाए पी पॉइंट पे है ना, उसकी क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे भी लीनियर वेलोसिटी है, ये भी लीनियर वेलोसिटी है, बट वो एंगल में क्यों रोटेट हुआ, क्योंकि जो ये फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींच रहा है उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं बेटा। तो ये फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, जब किसी बॉडी पे क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है, तो बॉडी के अंदर क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो उसे बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा उसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा इसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला याद रखना भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी क्या है यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी, और आर क्या है बेटा यहाँ पे, रेडियस। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल बेटा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, कीप इन माइंड बेटा।
ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सिंपल देखा जाए ये आपका बॉडी का एक्सेलरेशन है। अगर आपको देखो तो बॉडी का सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही v²/r। तो कितना आ गया बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा बेटा। ठीक है। और अगर आपका ओमेगा के टर्म में रखना है तो v यहाँ पे m v की क्या होता है बेटा, r ओमेगा। तो ये हो जाएगा बेटा r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से r कैंसिल बेटा, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये आपका एक एक्सेलरेशन आ गया इन टर्म ऑफ ओमेगा, और ये इन टर्म ऑफ v आ जाएगा बेटा। तो एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है बेटा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक ऐसा फोर्स जो सेंटर से दूर की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आया बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।